24 नवंबर 1971 को आसमान काला था। थैंक्सगिविंग बस आने ही वाला था। परिवार दावतों और उत्सवों की तैयारी कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि जल्द ही एक दिल दहला देने वाली घटना घटेगी। यह घटना पूरे देश की कल्पना पर छा जाएगी। आज तक यह अनसुलझी है। यह डी.बी. कूपर की कहानी है। वह आदमी जो कैश से भरा बैग लेकर प्लेन से कूद गया और हवा में गायब हो गया। वह एक रहस्य बना हुआ है, एक भूतिया साया जो अमेरिकी अपराध के इतिहास में आज भी मौजूद है। यह साहस, हताशा और एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो मरने से इनकार करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो जवाब देने से ज्यादा सवाल पूछती है, लेकिन यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताया जाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 एक आम फ्लाइट थी। इसे पोर्टलैंड, ओरेगॉन से सिएटल, वॉशिंगटन के लिए उड़ान भरनी थी। कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। यात्री चढ़े, अपनी सीटों पर बैठ गए और एक छोटी यात्रा की उम्मीद कर रहे थे। उनमें से एक आदमी था जिसने अपना नाम डैन कूपर बताया। उसने सूट पहना हुआ था, कई बिजनेसमैन जैसे, या ऐसा ही लग रहा था। कूपर शांत और एकाग्रचित्त था। उसने एक बोरबॉन और सोडा ऑर्डर किया। उसने एक सिगरेट पी। उसने एयर होस्टेस फ्लोरेंस शेफनर के साथ बातचीत की। उसने उसे $20 की टिप भी दी। लेकिन भीतर ही भीतर एक प्लान चल रहा था, एक प्लान जो डी.बी. कूपर को एक लेजेंड बना देगा। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद कूपर ने शेफनर को एक नोट दिया। इसमें दावा किया गया था कि उसके पास एक बम है। नोट में $2 लाख कैश और 4 पैराशूट की मांग की गई थी। मैसेज साफ था, उसकी मांगे पूरी करो वरना जानलेवा नतीजे भुगतने होंगे। प्लेन में डर फैल गया। क्रू ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। FBI को अलर्ट कर दिया गया। चूहे बिल्ली का एक बड़ा खेल शुरू हो गया था। पूरी घटना के दौरान कूपर अजीब तरह से शांत रहा। वह सोच समझकर बोल रहा था। उसने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई। उसने कभी भी यात्रियों या क्रू के खिलाफ हिंसा की धमकी नहीं दी। वह एक हताश अपराधी से ज्यादा एक चालाक वार्ताकार की तरह लग रहा था। इससे उसके आसपास का रहस्य और गहरा हो गया। घंटों की तनावपूर्ण बातचीत के बाद कूपर की मांगें पूरी की गईं। प्लेन सिएटल टैकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। पैसा और पैराशूट दिए गए। यात्रियों और कुछ क्रू को रिहा कर दिया गया। लेकिन कूपर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने पायलटों को मैक्सिको सिटी की ओर उड़ान भरने का निर्देश दिया। कुछ क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट 305 एक बार फिर आसमान में उड़ान भरने लगी। प्लेन कम ऊंचाई पर उड़ रहा था, तूफानी मौसम से जूझ रहा था। और फिर ऐसा हुआ। लगभग रात के 8 बजे दक्षिण पश्चिम वॉशिंगटन के ऊबड़ खाबड़ जंगल के ऊपर कहीं डी.बी. कूपर ने अकल्पनीय काम किया। पैसे अपने शरीर से बांधकर उसने पिछली सीढ़ियां नीचे की और कूद गया। वह रात में गायब हो गया, तूफान और अंधेरे में समा गया। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। भाग 5। केस पर जी-मैन। FBI ने एक बड़ी तलाशी शुरू की। उन्होंने उस विशाल जंगल की छानबीन की जहां माना जाता था कि कूपर उतरा था। उन्होंने गवाहों का इंटरव्यू लिया। उन्होंने हर सुराग का पीछा किया। उन्होंने उस रहस्यमय अपहरणकर्ता का पता लगाने की उम्मीद में फिरौती के पैसे का विश्लेषण किया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कूपर बिना किसी निशान के गायब हो गया था। साल बीत गए। जांच जारी रही, लेकिन रहस्य बना रहा। डी.बी. कूपर कौन था? क्या वह एक कुशल स्काईडाइवर था, एक चालाक अपराधी, या सिर्फ एक हताश आदमी जिसने एक साहसी काम किया? जवाबों की कमी ने लोगों की कल्पना को और हवा दी। इन वर्षों में डी.बी. कूपर की असली पहचान और भाग्य के बारे में अनगिनत थ्योरी सामने आई है। कुछ का मानना है कि वह एक पूर्व सैन्य पैराट्रूपर था, पैराशूटिंग के उसके स्पष्ट ज्ञान को देखते हुए। दूसरों का अनुमान है कि वह एक पेशेवर अपराधी था जिसने पूरी योजना बनाकर और बखूबी परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया। कुछ का यह भी मानना है कि वह उस कूद से बच नहीं पाया। उसका शरीर उस विशाल जंगल में कहीं अनडिस्कवर्ड पड़ा है। हर थ्योरी के अपने समर्थक और विरोधी थे। हर एक में अपनी कुछ विसंगतियां थीं। हालांकि सच्चाई मायावी बनी रही। ऐसा लग रहा था कि डी.बी. कूपर एक रहस्य बना रहेगा। 1980 में मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। ब्रायन इंग्राम नाम का एक युवा लड़का वैंकूवर, वॉशिंगटन के पास एक नदी के किनारे खेल रहा था। उसने एक चौंकाने वाली खोज की। उसे सड़ते हुए $20 के नोटों का एक बंडल मिला। सीरियल नंबर डी.बी.
कूपर को दी गई फिरौती के पैसे से मेल खाते थे। इस खोज ने जांच में हलचल मचा दी। क्या कूपर ने पैसे दफना दिए थे? क्या वह पास ही मर गया या किसी और ने पैसे छुपा दिए? पैसे की खोज ने रहस्य को और गहरा कर दिया। इतने सालों में पैसे की खोज और कई सुराग मिलने के बावजूद FBI ने आधिकारिक तौर पर 2016 में डी.बी. कूपर केस को बंद कर दिया। उन्होंने निर्णायक सबूतों की कमी और ज्यादा जरूरी मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत का हवाला दिया। हालांकि इस बंद होने से मामले के प्रति लोगों की दिलचस्पी कम नहीं हुई। कई लोगों के लिए एक निश्चित जवाब का न होना ही डी.बी. कूपर केस को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। यह सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है। चालाकी और साहस दोनों के लिए मानव क्षमता का प्रमाण है। डी.बी. कूपर का रहस्य लोगों को आज भी हैरान और उत्सुक करता है। वह लोक कथाओं का एक पात्र बन गया है। कुछ के लिए एक आधुनिक रॉबिन हुड, दूसरों के लिए एक साहसी आपराधिक मास्टरमाइंड। किताबों, डॉक्यूमेंट्री और यहां तक कि एक हॉलीवुड फिल्म ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई मायावी बनी हुई है। डी.बी. कूपर, वह आदमी जो पैसे से भरा बैग लेकर हवाई जहाज से कूद गया और हवा में गायब हो गया, एक स्थायी रहस्य बना हुआ है। उसकी कहानी एक याद दिलाती है कि कुछ राज उजागर होने से इनकार करते हैं, चाहे कितना भी समय बीत जाए। केस भले ही बंद हो गया हो, लेकिन कहानी जिंदा है।